बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अबाउट सॉल्वेंसी रेशियोज़। तो देखिए बच्चों, सॉल्वेंसी रेशियोज़ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़। ठीक है बच्चों, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कितनी साउंड है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जो है बेसिकली चार रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहले बात करते हैं बच्चों डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों, तो डेट का मतलब यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा रेशियो होता है बच्चों टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो इस रेशियो के अंदर आपका टोटल एसेट को नॉन करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, कि टोटल एसेट जो है आपका नॉन करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में कितना है। तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी कि टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर फंड कितना है। इसका जो चौथा रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो मिली ये देखता है कि आपका प्रॉफिट कितना है, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो जो आपका इंटरेस्ट को कितना कवर कर सकता है, तो कितना इंटरेस्ट कवर्ड है आपका। ये इकलौता रेशियो इस कैटेगरी में ऐसा है जो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इनसे जुड़े हुए और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसको निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट प्लस कर दीजिए, और अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट को वापस ऐड करना होता है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब दोनों से पहले, टैक्स से ही पहले का और इंटरेस्ट से ही पहले का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है टैक्स और इंटरेस्ट दोनों के बाद का प्रॉफिट, इसलिए अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाना है तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करने पड़ेंगे। अगर आपको टैक्स परसेंटेज में दे रखा है बच्चों, तो टैक्स को रुपीज़ में निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स कर देंगे। और अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट निकालना चाहते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट कर दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आएगा बच्चों। सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा उस केस में, अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट कर देंगे तो। कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए बच्चों, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आया करती हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व सरप्लस आता है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों होते हैं। रिजर्व सरप्लस के अंदर सारे रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व, डीआरआर जनरल और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एज वेल एज प्रॉफिट का बैलेंस। जो क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट है, डेबिट होगा तो लॉस होगा। नॉन करंट लायबिलिटी मेनली लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप डिबेंचर, बॉन्ड्स और लोन को काउंट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हुआ करते हैं। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर और बिल पेबल होता है। अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, एडवांस इनकम आ गई और कॉल्स इन एडवांस आप कह सकते हैं, इसके अंदर होता है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपका प्रोविजन और टैक्स वगैरह आता है। नॉन करंट एसेट मेनली आपका फिक्स एसेट होती हैं जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों कवर्ड होते हैं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हो सकता है। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो हुआ करता है। आप इसका पूरा कंप्लीट लुक देख सकते हैं, ये सारे रेशियोज एक्सप्लेन किए हुए मैंने। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा। आपकी लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग हुआ करती हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अगर आप ऊपर की दोनों हेडिंग ऐड कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, नीचे की दोनों हेडिंग ऐड कर दोगे तो टोटल डेट्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और टोटल एसेट्स में अगर हम नॉन करंट एसेट हटा देंगे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट करके भी टोटल एसेट आया करता है। इनमें किसी और रेशियो का तो आइडियल रेशियो नहीं बता रखा, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल बता रखा है, दैट इज 2:1। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हुआ करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये रेशियोज़ काफ़ी अच्छे क्लियर हुए होंगे। आप इनको बार बार गो थ्रू करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो सुनने से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जब इनके क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते करते ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।